हाय यूनियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आद्य चैनल वन आप लोग स्वागत है। आज 9 सितंबर 2023 है। आज का दिन है सैटरडे। आज हिंदू न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है G20 का समिट अभी रनिंग चल रहा है। उसके में यस्टरडे कुछ इम्पोर्टेंट मोदी जी और जो बिडेन के साथ कुछ डिस्कशन हुई। उसका जो टॉपिक है हम एनालिसिस करेंगे, एक पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, जैसे कि आपको कुछ एग्ज़ाम के लिए समझ में ईजी हो और क्लियरिटी हो। हम एक पॉइंट का हम बहुत ध्यान से पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम आगे की तरफ आ गया है। जो मोदी और मोदी प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के साथ जो कल डिस्कशन हुआ, उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चलते आगे। बात करें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट्स यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन इन न्यू दिल्ली ऑन फ्राइडे जो डिस्कशन हुई। डिस्कशन में जो मेजर एक पॉइंट जो बहुत दिन से पेंडिंग था, लास्ट जून महीने में, आपको पता है लास्ट जून में और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यूएस विजिट किए थे। जो मेजर डील होना था, डील कई रीजन में पेंडिंग था, ठीक है, वो फाइनलाइज हुआ। वो डील क्या था, ठीक है। एक तो जेट इंजन, एक जेट इंजन कौन सा A414 जो इंजन लेना था, ठीक है, वो पेंडिंग था, कभी फाइनलाइज हो गया। अभी कुछ इशू का वजह से पेंडिंग था, अभी वो फाइनलाइज हो गया। दूसरा जो है आर्म ड्रोन लेना था जो है, एंड वो दोनों पॉइंट, दोनों जो परचेज करना था उसको भी क्लियरिटी हुआ, ठीक है। इसमें क्या बोले, जॉइंट स्टेटमेंट हाईलाइट डील विद जेट इंजन एंड आर्म ड्रोन एंड WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट। जो WTO डिस्प्यूट जो चल रहा था, इसका वजह से दोनों जो परचेजिंग जो पेंडिंग था वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। हम एग्जाम के लिए क्या आएगा, तो हमको ये देखना है, हम जो जेट इंजन जो है A414 क्यों परचेज कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फाइनल इसका फीचर्स क्या है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है, क्यों हम A414 हम करना जा रहे हैं। हमारा पास जो है एक्चुअली ये तेजस MK2 तेजस के लिए, हमारा जो तेजस के लिए MK2 न्यू वर्जन, हमारा MK2 जो नया फाइटर जेट बनाने वाले इंडियन जो, उसके इंजन के लिए A414 यूज होगा, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों A414 हम यूज़ करना चाहते हैं, हर चीज़ हर पॉइंट डिस्कशन करेंगे। चलते पहले आर्टिकल एक बार देख लेते हैं, जो कल हिंदू न्यूज़ पर आर्टिकल आया था, जो पढ़ लेते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन फ्राइडे वेलकम द completion ऑफ नोटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ यूएस कांग्रेस ऑन अगस्त 20। यूएस कांग्रेस का जो पहले जून महीने में जो फाइनलाइज हुआ था, उसे पेंडिंग था, यूएस कांग्रेस की तरफ से वो क्लियर हो गया। एंड कमर्शियल एग्रीमेंट बिटवीन, ध्यान दीजिए, बिटवीन जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, दोनों तो कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ फॉर मैन्युफैक्चरिंग GA414 जेट इंजन, ठीक है, GA414 और इंडिया, एंड कमेंसमेंट ऑफ दिस नेगोशिएशंस, ठीक है। हम कौन सा एजेंसी के ऊपर डील हुआ, ये तो इंडिया में कौन था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL, और यूएस जो है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। ध्यान से पढ़िएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों एजेंसी के अंदर जो है जो खरीदने का जो दोनों है वो बातचीत चल रहा है, नेगोशिएशन जो है फाइनलाइज हुआ। दूसरी चीज़ है द लीडर्स लॉर्ड द सेटलमेंट ऑफ 7 and लास्ट आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट बिटवीन 2 नेशन। दोनों नेशन का जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, दोनों का क्लियरिटी हो गया है, सेटलमेंट हो गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट इशू है। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, एक तो एक A414 जेट इंजन लेना था, किसके लिए, और बात करेंगे तेजस MK2 जो न्यू फाइटर जेट बनेंगे हमारे पास इंडिया में, उसके लिए इंजन बनेंगे। क्यों माने, क्योंकि सिग्निफिकेंस क्या है, हर चीज़ हम वन बाय बात करें तब क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि मेन आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसका सबऑर्डिनेट जो है, इसका सबसे जो डॉक्यूमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, वो समझना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज़ है जॉइंट स्टेटमेंट इशू आफ्टर वायरल टॉक, प्रेसिडेंट बिडेन वेलकम द इशुएंस ऑफ ए लेटर रिक्वेस्ट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया प्रोक्योर 31 जनरल ऑटोमिक्स MQ9B। कौन बनाएगा, जनरल ऑटोमिक्स का बनाएगा, वो मैन्युफैक्चरर है। और कौन मॉडल है, 9 MQ9B। उसके अंदर 2 वेरिएशन है, 16 स्काई वेरिएशन है, वेरिएंट स्काई ग्रेडियंट है, और 15 जो है सी ग्रेडियंट, दोनों वेरिएंट रहेगा, एक स्काई के लिए और सी के लिए। एक ड्रोन है, इसका फीचर हम समझेंगे, ठीक है।
उसका फीचर के हर स्पेसिफिक जो ड्रोन, एक तो स्काई के लिए नॉर्मल सरफेस और सी के लिए जो ड्रोन है नॉर्मली आप जानते हैं ड्रोन की उसका पर्पस होता है, वो जो है वो ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनहांस इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया आर्म फोर्स, ठीक है, अक्रॉस ऑल डोमेन्स। ये तीनों हो गया, इंटेलिजेंस से हो गया, सर्विलेंस से हो गया, ठीक है, एंड दी कॉन्सेनेंस ऑफ दी कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया आर्म फोर्स का जो मजबूत, उसका जो मजबूत बनेगी। चलो हम एक पॉइंट हम वो ध्यान से हम देख लेते, इसका फीचर देख लेते, सिग्निफिकेंट पॉइंट एक ध्यान से देख लेते, ठीक है। हम आ गया इंडियन जेट इंजन के बारे में। ये होता है इंजन रिक्वायरमेंट्स क्यों था, किस पर्पस हम ले रहे हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। For India, A414 engine holds great significance, particularly for context of LCA Tejas Mk2। LCA Tejas Mk2 न्यू फाइटर जेट न्यू वेरिएंट हम यूज़ करने वाले हैं, जिसके लिए हम A414 इंजन हमको चाहिए। क्यों चाहिए तो वो देख लेते हैं। This strategic decision reflects Indian aim to boost the indigenous defense capabilities, ठीक है, एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ फॉरेन सप्लायर्स। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो A414 इंजन जो है इंडिया में इतना हाई पावरफुल इंजन अभी तक उसका कंपटीशन में इतना हाई पावरफुल इंजन हम इंडिया में बन नहीं पाया, ठीक है। हम जो तेजस का जो नया वेरिएंट हम तेजस नए वेरिएंट MK2 न्यू LCA MK2 न्यू वेरिएंट के लिए हम उस A414 इंजन वेरिएशन हमको चाहिए, ठीक है। The Aeronautical Development Agency (ADA) of the DRDO select the Indian specific version of engine known as A414 INS6 for LCA तेजस M। एक पॉइंट बहुत ही ध्यान से कौन करेगा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA ऑफ DRDO इसका नॉन अथॉरिटी है जो इसका इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा नोन एज कौन से इंजन का नाम है A414 INS6, किसके लिए LCA तेजस MK2 के लिए इंजन चाहिए, चलिए बातचीत चल रहा है, ठीक है, बात हो गया। फर्दर प्रोस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग A414 इंजन फॉर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इंडियन एम्बिशन ऑफ 5th जनरेशन फाइटर एयर जेट। और भी इंजन जो हाई इंजन आगे और भी इंजन एम्बिशन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए ये A414 जो है वो इंजन यूज होगा। ये भी एक उसका सिग्निफिकेंट है। इस सारी रीज़न के लिए इंजन बहुत काफ़ी दिन से इसका बातचीत चल रही और कोशिश करे इंजन के लिए हाई पावरफुल इंजन के लिए, लेकिन अभी वो डील फाइनल होगा G20 इवेंट में। समझ में आ गया। ये फंड जो है ये क्या है जो बता रहे हैं, इसका जो मैंने एक थ्रस्ट लोड है बताया, हम बात करते हैं। जो इंजन जो है US जो बता रहे US बोइंग FA18E/F सुपर हॉर्नेट में वो इंजन यूज होता है। दी A414 G40 कॉम्बाइंस द प्रोवेन रिलायबिलिटी मेंटेनेबिलिटी जो फीचर्स है उसका, ठीक है, हाई फीचर्स है उसका। A414 ध्यान दीजिए A414 उसका पीछे उसका पहले कौन इंजन था A404, उसका न्यू वर्जन A414, ठीक है। और जो इसका जो ये बता रहे 30% मोर थ्रस्ट एंड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस सर्वाइबिलिटी एंड पेलोड। इसमें जो न्यू इंजन जो है इसका पहले 414 उससे 404 था, उसके बाद जो न्यू वर्जन में जो है 35% और मोर पेलोड, ठीक है, थर्स्ट लोड जो है 35% ज़्यादा है, ठीक है। अभी क्या परफॉर्मेंस है 22,000 पाउंड थर्स्ट लोड है, तो पहले से 35 जो पहले प्रीवियस इंजन से 35% मोर था। तो अभी ये बता रहे कौन सा एयरक्राफ्ट जो US गवर्नमेंट US कहाँ पे हो जा रही है सुपर हॉर्नेट में और भी फाइटर जेट में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखते हैं, देखो इसमें बोइंग EA-18G ग्रोलर में यूज होता है और स्नैप जॉर्डन नेक्स्ट जनरेशन जो है साब ग्रिपेन नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट है उसमें भी ये जो है A414 इंजन यूज कर रहे हैं, ये बताया था। सिंपल मॉड्यूलर डिजाइन एलेबल इजी मेंटेन A414 डिजाइन ऑल्सो पावर बोइंग EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट
ऑल्सो ऑपरेशनल विद यूनाइटेड स्टेट नेवी। यूनाइटेड स्टेट नेवी में जो हाई पावरफुल एयरक्राफ्ट है उसमें यूज होता है। A400 सिंगल इंजन वेरिएंट प्रोवेन, ठीक है। A414 G400 ऑल्सो में चोजन फॉर पावर शाफ्ट ग्रिपेन EAF का इसमें भी यूज हो रहा है। इसमें उन्होंने बताया जो A414 INS-6 जो बताया थे सिलेक्टेड बाय इंडिया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA टू पावर इस MK2 वर्जन ऑफ तेजस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तेजस MK2 न्यू वर्जन आने वाला है 2024-26 में मार्केट में आएंगे। इसके लिए बातचीत चल रहा है जो उसमें इस मॉडल के लिए A414 जो हाई पावर इंजन के लिए ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा एक थ्रस्ट लोड का 22,000 पाउंड थ्रस्ट लोड है, इंपॉर्टेंट है। बाकी एयर फ्लो 170 पाउंड पर सेकेंड, ठीक है, ये बताया था, ठीक है। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जनरल जी रिसेंटली अनाउंस, ये तो हो गया, ठीक है। तो परफॉर्मेंस जो बोला था हाई परफॉर्मेंस टू स्पूल एक्सेल फ्लो टार्बो फैन इंजन, इट इज यूज टू पावर ए वैरायटी ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग, ये जो हमने बताया एयरक्राफ्ट का नाम बताया सारी यूज हो जाता है, ठीक है, यूज हो रहा है। इट इज डेरिवेटिव ऑफ GE-F404 इंजन, मतलब इसका जो पहले जो इंजन था A404 हुई से डेवलप इन 1970, ये भी वो सक्सेसफुल है। इससे नया इम्प्रूव वर्जन जो है A414, ठीक है, ये बताया था। इट हैज़ बीन यूज बाय US नेवी एयरक्राफ्ट फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है A4 पावर कौन सा स्टेट में, स्वीडन में, ऑस्ट्रेलिया में, कुवैत, ब्राज़ील, साउथ कोरिया एंड इंडोनेशिया में ये अभी यूज होने लगे। 35% मोर थ्रस्ट लोड बात क्या है, मॉड्यूलर जेनी रिलायबल इजी टू मेंटेन, ठीक है। इट इज़ फर्स्ट इंजन टू यूज फुल अथॉरिटी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल FADEC, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, फुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्जन कंट्रोल यूज होता है इस इंजन के अंदर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, देखिए मैन्युफैक्चरिंग इंजन फॉर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट requires advanced technology and metallurgy which only US, रशिया, UK एंड फ्रांस have mastered। मतलब जो कुछ कंट्री है जिसमें हाई मतलब कॉम्पैक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग इंजन जो कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट रिक्वायर एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मेटलर्जी जो है मेनली US है, रशिया है, UK एंड कुछ दिन पहले फ्रांस में भी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर विजिट किया था उसके में इंजन के लिए बात हुई थी, ठीक है। इस सारी कंट्री में जो है बहुत मास्टर है, मतलब एक्सपर्ट है। बाकी हमारा इंडियन कंट्री अभी तक भले इसमें जो है रॉकेट इंजन बनाने सक्सेसफुल है, लेकिन अभी भी नॉट एबल जॉइन दिस लिस्ट, मतलब नॉट एबल टू जॉइन दिस लिस्ट, मतलब इस लिस्ट में जो इंडिया का नाम अभी नहीं आया है, ठीक है। उसमें ये लिखा है, सेम चीज़ लिखा है। तो हमारा एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो इसमें जो हमारा एडवांस एयरक्राफ्ट बनाना जा रहा है जिसके लिए हाई स्पीड इंजन है, उसके लिए अब हम बनाने के लिए कुछ बना नहीं पाया। एक मेन पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट पॉइंट है। दूसरा बता रहे हैं डेवलपमेंट DRDO गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE इंस्टॉल डेवलपमेंट ऑफ GTX 35 इंजन इन LCA फॉलोड बाय एम्बिशन कावेरी इंजन प्रोजेक्ट 1989। मतलब क्या है, जो कुछ इंजन हमने बनाया था कावेरी इंजन है और जो है GTX 337 इंजन फॉर LCA, डिस्पाइट डेवलपमेंट 9 फुल प्रोटोटाइप इंजन एंड 4 core engine, the extensive testing, the engine did not meet the requirement of fighter jet, हाई स्पीड फाइटर, हाई मतलब हाई पावरफुल फाइटर जेट के लिए ये सब इंजन अब अभी सक्सेस नहीं हुआ। क्रूशियल फॉर इस डिफेंस कैपेबिलिटीज, अभी तो हाई मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट हाई पावरफुल इंजन बाकी जो फाइटर क्राफ्ट बाकी कंट्री बना रहे हैं उसके लिए जिस तरह वो इंजन चाहिए, अभी उसमें जो कावेरी इंजन प्रोजेक्ट 1989 बाई जो GTX 37 इंजन बनाया था वो अभी तक पावरफुल सक्सेसफुल नहीं है। ये भी एक मेजर सिग्निफिकेंट है। 414 इंजन लेने के लिए भी काफ़ी दिन से बातचीत चल रहा है, काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा था, अभी वो सक्सेसफुल हुआ, एक मेजर अचीवमेंट है। दूसरा है हम बताया था डिफेंस जो है बात कर रहा था, हमने जो ड्रोन लेना का बात कर रहा था, ड्रोन का मॉडल का नाम बताया था AMQ-9B, ठीक है। AMQ-9B जो है US 15 विल बी 15 AMQ सी ग्रेडियन एंड 16 स्काई ग्रेडियन, दोनों एक हम बात कर रहे थे। बट इन जून 2023 डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव
ट्राई सर्विस प्रपोजल टू एक्वायर टोटल 31 ड्रोन्स लेने की बात हुई थी वो अभी 15 क्या रहेगा, स्काई ग्रेडियंट रहेगा, 16 जो है 15 जो रहेगा सी ग्रेडियंट रहेगा, 16 रहेगा स्काई ग्रेडियंट, दोनों टाइप का ड्रोन यूज होगा। दोनों का कुछ कॉस्ट कितने, टोटल एक्विजिशन का $3 बिलियन रहेगा। ठीक है, एक्विजिशन रूट विल बी थ्रू यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल्स और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट, ये दोनों रूट में यूज होगा। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ बॉम्ब मिसाइल बॉम्ब ऑफ द ड्रोन फॉर द ड्रोन विल बी डन इन द लेटर स्टेज ऑफ द डील एज ऑल ड्रोन नॉट यूज फॉर आर्म। मतलब जो टोटल 31 ड्रोन हम सभी के लिए बॉम्ब और मिसाइल अभी यूज नहीं होगा, बाद में उसको परचेज करेंगे, तो ऐसे चलिए से India already operates 2 Sea Gradient drones on lease basis, and Indian Navy is satisfied with the performance of the drone from the mainly real maritime domain awareness from Southeast Asia to Africa। तो मतलब मेनली मेरीटाइम जो सी साइड में जो उसको ऑब्जर्वेशन के लिए और उसका जो देखभाल जो उसको मेन तो एक डोमेन के लिए यूज होता है, इसके लिए बहुत परफॉर्मेंस अच्छी, इसलिए एक दिखता है। मेन देखो सी ग्रेडियंट ड्रोन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेरीटाइम सर्विलेंस and domain awareness, while sky gradient drone will be used for grading the land frontier। ये सारी फंक्शन के लिए ये ड्रोन यूज होगा। बात करें MQ-9B ड्रोन comes with 9 hard point capable of carrying sensor and laser guided bombs and bomb beside air to ground missile, air to ground मिसाइल के लिए यूज होगा। ठीक है, और जो एक मेन वाले पेलोड कितना होगा, MQ-9B ड्रोन्स 27 आवर्स वर्क कर सकते हैं, कैन कैपेबल ऑफ 50,000 फीट हाई विथ 1746 kg पेलोड कैपेसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेलोड कैपेसिटी ड्रोन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, द रोल ऑफ सी ग्रेडियंट ड्रोन कंप्राइज मैरीटाइम सर्विलेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। मेन एंटी सबमरीन जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसका जो पेलोड लगा हुआ है सेंसर लगा हुआ है, एंटी सबमरीन जो है वॉरफेयर के लिए यूज हो सकता है। एंड ओवर द हॉराइजन ऑफ टारगेटिंग। ठीक है, ओवर द हॉराइजन टारगेट ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका ग्रेडिंग का कुछ पर्पस है, बात कर लेते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डायस्टर रिलीफ है, उस सर्च एंड रेस्क्यू, लॉ इन्फोर्समेंट, बॉर्डर इन्फोर्समेंट, कोई इसका मानो बॉर्डर में जो इसका कोई भी आदमी घुस पे उसका देखभाल करने के लिए, सर्विलेंस करने के लिए, डिफेंस, काउंटर एयर बोन, अर्ली वार्निंग, सारी चीज़ ये सारी पॉइंट है वो यूज हो जाता है। देखिए इसमें एंटी सबमरीन वहाँ पर सी ग्रेडियंट में जो एयरबोन माइन काउंटर। ठीक है, जैसे 9B सी ग्रेडियंट में जो सेम सर्च ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डायस्टर रिलीफ जो है वो इंपॉर्टेंट मेन थी। एंटी सबमरीन वॉरफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरीटाइम विजिलेंस, मेरीटाइम सर्विलेंस, यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू, मेरीटाइम सर्विलेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज का तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक, ISR एंड ओवर द हॉराइजन टारगेटिंग, ये सारी पॉइंट जो है इसका बहुत अच्छी फीचर्स है। ठीक है, दोनों एक तो एक इंजन और दोनों ड्रोन के लिए आज जो हमारा जो बात ये बताया जा रहा है, जो हमारा जो डिफेंस के लिए बहुत अच्छी उसका स्ट्रेंथ उसका बढ़ जाएगा। काफ़ी दिन से कोशिश करे लेने के लिए, अभी G20 का जो सुमित हुआ इसमें जो डील फाइनल हुआ, बहुत खुशी की खबर है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल से चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। यहाँ पे देखा रहे कोर्ट ग्रांट 4 more weeks to ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू कंप्लीट दी सर्वे ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क। मतलब कुछ दिन से काफ़ी दिन से चल रहा है ज्ञानवापी मॉस्क जो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसका जो स्टडी कर रहा है उसका और में आर्टिकल है। चलिए हमें और आगे देखते हैं, वन वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आर्टिकल क्या बोल रहा है, दी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑन फ्राइडे ग्रांटेड 4 more weeks to the Archaeological Survey of India ASI to complete the scientific survey of Gyanvapi Mosque complex and submit its report। मतलब जो है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है 4 हफ्ते और मतलब 1 महीना और टाइम दिया है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ज्ञानवापी मॉस्क को जो स्टडी करना था उसका और हमें रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपको ज्ञानवापी मॉस्क जो है उन्होंने जो सर्वे ASI जो टीम आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया टीम मेंबर्स है वो 4 मूक्स और एक महीना और टाइम दिया गया क्योंकि कुछ स्टडी करना बाकी रह गया।
तो हमने चलिए हम उसको पॉइंट बाई पॉइंट अब डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या है, की पॉइंट्स क्या है। ठीक है, एक्चुअली मेन पॉइंट तो वो है सिलेबस के लिए। It is a popular belief ये बताया जाता है Ganpati mosque was built in 1669 by the Mughal ruler Aurangzeb by demolishing ancient विश्वेश्वर टेम्पल। मतलब 1669 में मुगल एम्पायर जो रूलर है सम्राट औरंगजेब है, उसके ऊपर जो विश्वेश्वर टेम्पल था उसको डिमोलाइज करके उसको तोड़ के ये ज्ञानवापी मॉस्क बनाया गया, एक बिलीव है। इन साकिब खान बोग Zagir Alamgiri did also mention that Aurangzeb had demolished the Visheshwar temple on 1669। ये बिलीव किया जाता है। ध्यान दीजिए, the case of Ganpati mosque was been court since 1991 when 3 persons including Pandit Somnath Vyas, a descendant of the priest of Kashi Vishwanath temple, Kashi Vishwanath Purohit है, filed a suit in the court of civil judge of Varanasi claiming that Aurangzeb had demolished the temple of Lord Visheshwar and built a mosque on it, so the land should be returned to them। एक काशी विश्वनाथ के एक 1991 में एक उन्होंने केस फाइल किया, वाराणसी केस फाइल किया। उन्होंने ये बताया जो पुरोहित है मंदिर काशी विश्वनाथ का जो मंदिर पुरोहित है पंडित सोमनाथ व्यास, उन्होंने केस फाइल किया। जो उन्होंने ये बताया जो पहले जो लॉर्ड विश्वेश्वर टेम्पल को तोड़ के मॉस्क ज्ञानवापी मॉस्क बनाया है, वो मॉस्क नहीं, इसलिए उसका जो लैंड है उनको वापस चाहिए। ऑन अगस्त 18, 2021 में जो द सेम कोर्ट इन वाराणसी 5 वोमेन हैड फाइल ए पिटिशन डिमांडिंग टू पूजा करने डेमो वर्शिप ऑफ टेम्पल ऑफ मदर मेकअप गौरी। मतलब 18 अगस्त 2021 में 5 जो वोमेन है उन्होंने एक पिटिशन फाइल की जो वर्शिप है टेम्पल मदर गौरी का जो वर्शिप है विश्वेश्वर टेम्पल तो पहले जहाँ पे था वो पूजा करने के लिए पिटिशन फाइल की। बेस्ड ऑन द पिटिशन द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट ए कमीशन टू नो द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ मेका गौरी टेम्पल। मेका गौरी टेम्पल जो प्रेजेंट स्टेटस क्या है किसको दिया, आर्कियोलॉजी सर्वे को जो इसको रिसर्च करने के लिए, उसको मैटर रिसर्च करने के लिए कोर्ट सभी रिपोर्ट सबमिट के लिए टाइम दिया। ठीक है, दिस द कॉन्टेक्स्ट कोर्ट हैड आस्क्ड द कोर्ट टू गिव ए सर्वे रिपोर्ट वीडियोग्राफिंग एंड ऑफ द आइडल ऑफ मेकअप गौरी एंड ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में वीडियोग्राफी करने के लिए आर्कियोलॉजी सर्वे के ऊपर सौंपा, ये जिम्मेदारी सौंपी। उसके बाद क्या हुआ, Vijay Shankar Rastogi, appearing Hindu side on the court, has submitted a map entire into ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स एज एविडेंस ऑफ द कोर्ट। उन्होंने जो हिंदू साइड में जो एडवोकेट है उन्होंने ज्ञानवापी कोर्ट के ऊपर उन्होंने एक रिपोर्ट दिखाया, मैप सबमिट का, हुई मेंशन टेम्पल ऑफ हिंदू डेटीज अराउंड आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ द मॉस्क एज वेल एज विश्वेश्वर टेम्पल, ज्ञानकोप एंड बिग नंदी एंड द बेसमेंट ऑफ द व्यास फैमिली। ये सारी उस मैप में है, सारी एविडेंस उनके ऊपर कोर्ट में सबमिट किया। इसमें कंट्रोवर्सी में है, माना गया कंट्रोवर्सी में। एट द सेम टाइम द मुस्लिम साइड से दैट नो डिसीजन कैन बी गिवन ऑन द डिस्प्यूट अंडर द रिलीजियस प्लेस एक्ट ऑफ 1991। जो रिलीजियस प्लेस है 1991 में है, उस एक्ट में कोई डिसीजन दे नहीं सकता। भाई अब ये 1991 क्या है, इस 1991 जो सेक्शन 3 में दे 1991 जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या बताया गया, वो बताया इट इज़ prohibited to convert a place of worship even its clause into a place of worship of a different religion, डिनोमिनेशन ऑफ डिफरेंट क्लास सेम रिलीजियस डोमिनेशन। मतलब ये एक्ट में जो है बताया जो कुछ टाइम फ्रेम दिया गया जिसके ऊपर कुछ चेंज नहीं कर सकते, कोई वर्ब जो डिफरेंट कन्वर्ट में चेंज नहीं कर सकते। सेक्शन 42 ऑफ द एक्ट प्लेस सेल और रिलीजन अपील द अदर प्रोसीडिंग रिलिंग टू चेंजिंग द नेचर ऑफ द प्लेस वर्शिप व्हिच इज और पेंडिंग टिल 15 अगस्त 1947 जो है उसको पहले कुछ पेंडिंग है, वो उसके बाद जो है शैल सीज एंड आफ्टर द एनहांसमेंट दिस एक्ट नो फ्रेश एक्शन टेकन सच केसेस। 19 जो डेडलाइन दिया गया 1947 में, ठीक है, उसके बाद जो है कोई न्यू केसेज होगा ना, उसको पहले को केस होगा। हाउएवर द चेंजेस नेचर ऑफ प्लेस वर्शिप हैज ऑकर्ड आफ्टर द कट ऑफ डेट ऑफ 1947 में जो 15 आ गया, उसके बाद कट ऑफ डेट के बाद कोई नया कोई चेंज हो वो तो केस में हो सकते हैं। उसको पहले भी कोई केस होगा वो हम प्लेस उसको चेंज नहीं कर सकते, जो है वही रेस्ट करने से मिलेगा।
The disputed site Ajodhya Ram Janmabhoomi Babri Masjid was exempted from the act. ठीक है, सुबह एग्जाम करा था। तो हिंदू न्यूज़ में आर्टिकल क्या था, जो भारत गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट जज A.K. विश्वेश प्रोनाउंस ऑर्डर एक्सटेंडिंग डेडलाइन फॉर 4 वीक दिया था। The court ordered July 21 had directed the ASI to carry out the survey and from the 1573 and located next to Kashi Vishwanath temple and determine whether there had been constructed pre-existing structure Hindu temple। ये सारी टेम्पल जो है सभी मुनिदास के हिंदू टेम्पल बताया गया। एक 4 वीक्स टाइम और दिया गया, इसको वो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बात हुई। हमने एक ही चीज़ डिस्कस किया, ठीक है। आज इस तरह के कलम और आर्टिकल लेके हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।